नमस्ते दोस्तों। आज के इस डरावनी कहानी के शुरुआती में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस पूरी कहानी में अगर मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ बता दिया, शायद आप आगे की कहानी ना सुनो। आगे की कहानी में बने रहे हमारे साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सागर और आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदी हॉरर शो के इस भयानक एपिसोड के साथ। यहाँ पर आपको डर से रूबरू करवाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यकीन माने, आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। 3 घंटे से भाग रहा हूँ। मेरे पीछे पुलिस तो लगी है, लेकिन मुझे बस भागना है। आज अगर मैं गलती से भी पुलिस के हाथ लग गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। सामने घर है, अंदर घुस जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हाफते हुए कदमों से मैं अंदर की तरफ तो पहुंच गया। सांसें तेज थी मेरी, लेकिन इस पूरे वीरान पड़े घर के अंदर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे अलावा भी अंदर कोई हो सकता है। ऐसे पुलिस तो बाहर ही थी। मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता हूँ। वहां जाते ही शायद पुलिस अंदर भी आ जाए तो ऊपर की तरफ नहीं आएगी। वो नीचे इन जाले लगे हुए फर्श को देखकर या फिर ये दीवारों को देखकर बाहर चले जाए। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और इस टॉर्च के सहारे मैं धीरे धीरे हल्के कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा है जिसका दरवाज़ा खुला था और वहां से पता नहीं क्यों खुशबू आ रही थी, बहुत ही मनमोहक खुशबू। मैं मानता हूँ कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी अच्छे से ना हो। मैं जानता हूँ अच्छे से। यह खुशबू, आप ये मान लो कि किसी ने कोई महंगा इत्र या फिर परफ्यूम छिड़का हो। और मज़े की बात तो ये थी कि वो खुशबू सिर्फ और सिर्फ उस कमरे से आ रही थी, उस बंद पड़े अंधेरे कमरे के पास। जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा, मैंने पाया कि वो कमरा सिर्फ देखने में दूर से वीरान और अंधेरा सा लग रहा था। जब मैंने अंदर की तरफ झांकने की कोशिश की, मैंने पाया कि यहाँ पर किसी ने मोमबत्तियाँ लगा रखी है। तो मुझे लगा शायद कोई रहता होगा अंदर। अगर कोई होगा तो भी मैं उसे कह दूंगा कि भाई कुछ वक्त के लिए मुझे सहारा देते। रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो मैं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाते हुए रुक जाऊंगा यार यहाँ पे। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी यहाँ पर अब लो होने वाली है। कुछ 7 या 8% बैटरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन को भी कहीं पे चार्ज लगाने का जुगाड़ लगा लूँगा। इतना बड़ा घर है, इतना आलीशान घर है, पक्का कोई ना कोई मोबाइल चार्ज करने का साधन तो होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस कमरे के अंदर एंट्री कर ली। मैं जैसे ही इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने पाया कि सामने एक अलमारी थी। अलमारी के बाहर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अलमारी के बाहर की तरफ कांच लगे हुए होते हैं जिसमें आप खुद को देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर। इस अलमारी के डोर पर भी हूबहू वैसा ही कांच लगा था जैसे आपके अलमारी के बाहर लगा हुआ है। इस वक्त अपने अलमारी के पास मत देखना, वरना आप ये कहानी पूरा सुन ही नहीं पाओगे।
अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो आप अपने अलमारी की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। जैसे ही मैंने उस अलमारी की तरफ देखा, मैंने पाया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, काला अंधेरा साया जो दिखाई तो दे रहा है उस मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में। अब वो साया पूरी तरीके से अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कुछ तो खास था। बस मुझे नजर आ रही थी वो चमकदार आंखें। शायद मेरा सोचना गलत था कि कोई होगा, कोई इंसान ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा मेरा। इतनी पुलिस पड़ी हुई है पीछे, एक गलत काम और कर दूंगा और पीछे पड़ी रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर का ये अहम या घमंड, या आपकी भाषा में कहो तो ईगो, ये मुझे अंदर से ख़त्म कर रहा हो, जैसे मुझे जैसे कह रहा हो कि तू अपने मौत के एकदम करीब है। मैंने उस साये को इग्नोर करते हुए सामने रखे उस आराम कुर्सी पर जाकर बैठने का मेरा मन हुआ। जैसे ही मैं उस आराम कुर्सी के पास धीरे धीरे बढ़ता रहा, मैंने पाया कि वो आराम कुर्सी खुद ही आराम कर रही थी। वो आराम कुर्सी अपने आप हिल रही थी। ये देख कर जैसे मुझे लग रहा था कि कोई है यहाँ पर जो शायद मेरी फिरकी लेने की कोशिश कर रहा हो या मेरी मज़े लेने की कोशिश कर रहा हो। तो मैंने भी यहाँ से जोर से आवाज़ लगा दी, ए भाई कौन है, आओ यार बाहर। देखो, अगर मज़े लेने की बात है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अगर मैंने मज़ा लेना शुरू कर दिया ना, भारी पड़ सकता है तुम पे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। जब जान जाओगे ना तो इस तरीके का घटिया मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। मेरे इतना ही कहते हैं वो जो भी कोई था, उसे वक्त नहीं लगा मेरे सवाल का जवाब देते हुए। मैंने सुना कि ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। ये सुनते हुए मेरे अंदर तो जैसे कहीं कीड़े काटने लग गए हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था बस अब ऊपर जाना है, इस मजाक करने वाले को मसा ही चखा दूंगा मैं। यही सोचते हुए मैंने दौड़ लगाई ऊपर की तरफ, और मैंने देखा ऊपर का कमरा नीचे के दोनों कमरों से काफी अलग था। मैंने पाया कि इस कमरे में मैंने पाया इस फ्लोर पर जैसे ही मैं पहुंचा हूं, मेरे पहुंचते ही यहाँ पर एक अलग तरीके का सन्नाटा छा चुका था। बस कॉमन थी तो सिर्फ एक चीज, वो खुशबू जो मुझे अब भी आ रही थी, जो मुझे नीचे के कमरे से भी आ रही थी। मैंने इस वाले फ्लोर पे भी उस खुशबू का पता लगाने की कोशिश की। मैं भागते हुए उस खुशबू की ओर बढ़ा। भागते भागते मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कब बालकनी की तरफ आ गया। सेकंड फ्लोर से तो देखने में कुछ इतना खास ऊंचा नहीं था ये घर, लेकिन उस बालकनी से बाहर की तरफ देखने पर जो नज़ारा मुझे दिखा, शायद वो किसी आम इंसान को दिख जाए तो उसे वहीं पर दिल का दौरा आ जाए और वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। मैं अपने पसीने पोंछते हुए
उल्टे पैर पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो था वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया हूँ जहाँ पर जो कोई आया है और जब भी आया है फिर से लौट कर वापस नहीं जा पाया। मैंने पाया कि इस बालकनी के सामने एक कब्रिस्तान है जहाँ पर कुछ लोग थे बैठे हुए और कुछ लोग लटके हुए थे, और कुछ कुछ लोग बालकनी में मेरे एकदम बगल में। और ताज्जुब की बात ये है कि उनका कोई चेहरा नहीं है। मैंने यहाँ से उल्टी दौड़ लगाकर जैसे ही नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा और मेरे चेहरे पे चोट लग गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अब मुझे होश अब मुझे होश तो आ रहा था धीरे धीरे, और जैसे ही मुझे होश आया मैंने पाया कि मैं उसी फर्स्ट फ्लोर के कमरे में हूँ जहाँ पर मैं पहली बार आया था। मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था तो चाहूँगा भी अपनी मर्जी से। मैंने पाया कि वो जो मोमबत्ती रखी हुई थी उसके नीचे कुछ बना हुआ था, कुछ सिंबल थे। जैसे मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि वो सिंबल एक गोल दायरा बनाया हुआ था, जो होता है राउंड करते हैं लोग, वैसे गोल दायरा था। उसके अंदर लाल कलर के लाल कलर का कुमकुम, या फिर आप कह दो कि जैसे लाल कलर की कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। एक लाल कलर की पोटली रखी हुई थी उस मोमबत्ती के बिल्कुल बगल में, और एक गुड़िया थी जो शायद मैं ही था। मुझे लगा कि मैं पुलिस से बचते हुए अंदर की तरफ आया हूँ। शायद मैं गलत था। मैं अपनी जिंदगी से भाग कर अपनी मौत के पास आया हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी के पल गिन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भाग पाना मेरा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे चेहरे पे लगी हुई ये चोट मुझे आगे की तरफ कुछ देखने ही नहीं दे रही है। लहू लुहान हुआ ये चेहरा, आगे की तरफ जब भी देखने की कोशिश करता हूँ वैसे ही खून की कुछ बूंदें मेरी आंखों के पास आ जाती है और सब कुछ अंधेरा सा हो जाता है। कि हिम्मत करते हुए मैंने अपना पूरा चेहरा साफ किया और आगे की तरफ देखने की कोशिश की, और जब मैंने आगे की तरफ देखा मैंने पाया कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। क्यों ना दौड़ते हुए जाता हूँ अंधाधुन। एक बार मैं इस दरवाजे से बाहर निकल गया तो इस घर से भी बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। यही सोचते हुए मैं भागते हुए उस दरवाजे के पास गया कि मुझे ज़ोर से आवाज़ आई दरवाज़ा बंद होने की, और मेरे कदम अपने आप रुक गया कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई। इतना सुनते ही मेरी तो जैसे आत्मा मुझसे कह रही हो कि छोड़ दो मुझे, नहीं रहना है मुझे इस शरीर में, आज़ाद करो वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। एक डरावनी हंसी के साथ में जिंदगी को
ख़त्म कर देने का मन शायद ही किसी का हो। उनमें से एक मैं। पेशे से तो एक चोर हूं मैं। आपको भरोसा नहीं होगा कि हाल ही में मैंने एक महारानी का बेशकीमती हार, जो आज से 200 साल पुराना ये हार है, इसे मैंने चुरा कर लाया है एक म्यूज़ियम से। इसे बेचकर मैं मेरे जीवन को आराम से बिता सकता था, अपनी ज़िंदगी को एकदम मौज के साथ बिता सकता था। लेकिन फूटी किस्मत मेरी, जो मैं यहाँ पर आ गया और फंस गया। यही बात सोचते हुए जैसे ही मैं अपने सर पे हाथ मारे जा रहा था, अपने छाती पे हाथ मार मार के रोए जा रहा था, उतने में मुझे फिर से एक और बार पीछे से आवाज आई। मेरी चीज मुझे वापस दो, वरना मारे जाओगे, मारे जाओगे। बस ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गया कि किसकी और कौन सी चीज मेरे पास है। मैंने उससे साफ साफ कहा कि देखो, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दे दूँ और तुम मुझे छोड़ दोगे, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो हार यहाँ रखो और जाओ, और याद रखना, पीछे पलट कर मत देखना। मैंने भी एक भोले भाले बच्चे की तरह उस हार को वहीं फर्श पर रख दिया और सीधे सीधे सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की तरफ जाने लगा कि मैंने पाया सीढ़ियाँ उतरते हुए कि नीचे तो पुलिस वाले आए हुए हैं। मतलब अगर मैंने ये हार यहीं पे छोड़ दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि मैं तो डर के मारे आपके भाग रहा था और मेरे पास कोई हार नहीं है, और ये जो कोई भी है जिसको मैंने अपना हार दे दिया है, पुलिस के पास से छूटते ही मैं उससे छीन लूँगा या उसे मार दूंगा और वो हार वापस ले लूँगा। यही सोचते हुए मैं नीचे की तरफ उतरा और उतरते ही पुलिस वालों ने मुझे धर दबोच लिया। धर दबोचते ही उन्होंने मुझे बहुत पीटा, मुझे बहुत मारा। वो मुझसे पूछते रहे कि वो हार कहाँ है। बस मेरे मुंह से बस एक ही बात निकलती रही कि मेरे पास कोई हार नहीं, मेरे पास कोई हार नहीं। पुलिस वालों ने मुझे मारते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगे कि पुलिस की जीप में पीछे की तरफ बैठा हुआ मैं उस वीरान और खंडर घर की तरफ गौर से देख रहा था कि मैंने पाया एक औरत जिसने वही हार पहना हुआ था और मेरी तरफ एक टुक नज़र से देखे जा रही थी, और मुझे इस तरीके से वो घूर रही थी जैसे कि वो मुझे खा ही लेगी। मैं उसे एक टुक होकर देखे जा रहा था कि मैंने पाया कि वो हार और वो औरत दोनों पलक झपकते ही हवा में गायब हो गए। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी उस दिन, जो मैं इतने खतरनाक जगह पर जाकर भी जिंदा लौट आया। अगर मैंने उस समय अपना लालच त्याग कर या अपने लालच को दूर रख कर वो हार अगर वहाँ नहीं रखा होता, शायद आज मैं भी उसी घर में भटक रहा होता। आसपास के रहने वालों का कहना है कि ये जो घर है, एक ये जो बंगलो है, ये आज से नहीं, तकरीबन
200 से 200 या फिर 210 साल हो गए होंगे ये घर ऐसे ही बंद है। बस यही चीज़ थी जो मुझे अंदर से हिला के रख देने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि जब मैं पहले माले पर पहुंचा था वहाँ की इत्र की खुशबू कुछ ऐसी थी मानो अभी अभी वहाँ पर किसी ने इत्र मारा हो। और 200 साल पहले का इत्र अगर 200 साल बाद भी महक रहा है तो यकीन माने वो खुशबू और आपके बीच सिर्फ सूंघने का फासला है। ये थी आज की कहानी। मैं आप सभी का दोस्त सागर। मैं आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि बाकियों की तरह भी हमारे चैनल पे लाखों में व्यूज़ आए। आप 10-5 लोग भी जो देख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट करें। हमारे पास नीचे दिए गए हुए काफ़ी सारे बटन्स हैं, उसमें से लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और हाँ, आप कहाँ से हो और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात का भी हमें पूरा का पूरा खबर दें, ताकि हम आपके और आपके राज्य से जुड़ी हुई कुछ अनसुलझे रहस्यमय कहानियों को आपके सामने लेकर आए और आपके सामने पेश करें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।